अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। बाल बाल बच गए आज तो, मारे जाते। गौरी दीदी सॉरी, हम आपको पार्टी में ऐसे अकेला छोड़कर आ गए। राध्या, इट्स ओके, होता है। मैंने देखा था कि वो पार्टी में आग देख के कितना डर गई थी। गौरी दीदी जब आपको पता था तो आपने झूठ क्यों कहा? क्योंकि मैं तेरी तरह लेडी हरिश्चंद्र नहीं हूँ। और दूसरी बात कि मुझे पिटना थोड़ी ना है। और जब झूठ बोल के बचा जा सकता है तो सच बोल के फंसना क्यों है? गौरी दीदी, लेकिन आपको पता है मम्मी कहती थी कि एक झूठ को छुपाने के लिए ना 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन सच वो अकेला ही काफी होता है अपना प्रमाण देने के लिए। धन्य हो माते, एक तू है जो सच के सिवा कुछ बोलती नहीं, और एक वो सोनू जिसके मुंह से आज तक झूठ के अलावा एक शब्द नहीं निकला होगा। लेकिन गौरी दीदी आपको पता है फिर भी ना मम्मी कहती थी कि राध्या, मुझे पता है कि मम्मी क्या कहती थी, क्योंकि वो तेरी मम्मी होने से पहले मेरी राधिका माँ थी। अगर उन्होंने उस दिन मुझे उस अनाथ आश्रम से बचा के इस घर में नहीं लाया होता ना, तो मैं आज भी किसी अनाथ आश्रम में पड़ी होती। उन्होंने मुझे बचाया है, इसके लिए तू मेरी जिम्मेदारी है। और मुझे बचाने देना छोटी दादी और मेरी दादी के कहे से तुझे। और मैं जब भी कोई बात बोला करूँ ना, बीच में मत बोला कर, चाहे वो तेरा सच ही क्यों ना हो, समझी? लो, आ गया झूठ का सरदार। अब आते ही बोलेगा पढ़ाई करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। और दादी हमेशा की तरह उसे लाड लड़ाना शुरू कर देंगी, क्योंकि बंसल खानदान का इकलौता चिराग जो है। सोनू, हमारा राजा बेटा, हमारा बच्चा। बाबा रे, कितना थक गया हमारा बेटा। हाँ दादी, दोस्तों के साथ पढ़ाई करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। तुम क्या खड़े खड़े खीसे बहा रही हो? हाँ, अंगूठा छाप क्या जाने, पढ़ाई की थकावट। जाओ, जा करके हमारे सोनू के लिए माइक्रोवेव में दूध गर्म करके लाओ। अरे रे, अरे बाबा रे, हमारे राजा बेटा। आप जानती हो दादी, यू आर द बेस्ट, माय हीरोइन। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू माय हीरो। तू ही तो हमारे जीने का सहारा है, हमारा राजा बेटा। दादी, दादी एक्चुअली मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पैसे? ज्यादा नहीं, बस 10,000। बेटा 10,000? पर किस लिए? वो दादी मुझे फीस भरनी है। पर बेटा पिछले महीने तो तूने फीस भरी थी, है ना? दादी वो तो कॉलेज की फीस थी, अभी ट्यूशन की फीस चाहिए मुझे। और दादी बहुत अर्जेंट है, वरना मैं आपको ऐसे परेशान करता क्या? अच्छा ठीक है, हम सुबह दे देंगे। वो एक्चुअली मुझे सुबह ही चाहिए, अभी चाहिए। वो क्या है ना कि अगर सुबह जल्दबाजी में मैं लेना भूल गया तो पूरे कॉलेज के सामने आपके राजा बेटे की बेइज्जती हो जाएगी। आप चाहती हो सा? ऐसे कैसे हमारे राजा बेटा की बेइज्जती हो जाएगी? हाँ, दादी के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता ना। तो बस यहाँ बैठ, हम अभी लेकर आते हैं। प्यारी दादी। बस बस बस, हम अभी आते हैं। हाँ? सोनू,
बेटा ये सब क्या है? हाँ देखो, ऐसे कोई सामान ऐसे फेंक कर रखता है क्या? नहीं, क्या कर रहे हो दी? मेरे होते हुए आप ही सब करोगी क्या? आपका राजा बेटा है ना, ये मैं उठाता हूँ। ऐसे फैला कर नहीं रखते। हाँ, हाँ? अभी उठाता हूँ। आते हैं। सोनू, ये लो दूध। अरे दूध कौन पीता है यार, पढ़ाओ उसे, मुझे उल्टी आती है इससे। एक काम करते हैं, जाके दादू से पूछ लेते हैं कि वो दूध पियेंगे क्या। चाबी वापस रखो सुजाता। मुन्ना के पापा, वो हम बस सोनू के स्कूल की ट्यूशन फीस लेने जा रहे थे। जितने पैसे तुम अपने लाडले सोनू पे खर्च करती हो ना सुजाता, इतने में तो हमारी राध्या 2 बार में कॉलेज पास कर लेती। लेकिन राध्या के लिए नफरत और सोनू के प्यार में अंधे होकर तुमने बेचारी राध्या को ज्ञान की रोशनी से दूर रखा। उस बेचारी को घर की बच्ची नहीं, नौकर समझा। तुम कैसे भूल गई सुजाता? हमारा खून है वो, हमारे मुन्ना की बेटी। और सोनू इस घर का इकलौता चिराग है। और रही राध्या की बात, तो हमने कभी भी राध्या को स्कूल जाने से नहीं रोका है, बल्कि आपकी लाडली ने खुद अपने सदमे की नौटंकी के चलते 1 साल पढ़ाई नहीं की है। उसके बाद उसने खुद स्कूल जाना छोड़ दिया, इसलिए उसकी पढ़ाई नहीं हो सकी। इन सब में हमारी क्या गलती है? अरे तब छोटी सी बच्ची थी राध्या, उसने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को खोया था। उस मासूम दिल को उभरने के लिए थोड़ा सा वक्त तो देती सुजाता, लेकिन नहीं, तुमने उसके दर्द को मरहम लगाने की बजाय उसे अपनी नफरत का शिकार बनाया और सिर्फ अपनी मनमानी की। अरे आपने हमें मनमानी करने लायक छोड़ा ही कहा है जी। हमारे मुन्ना के जाने के बाद इस घर का खर्च हम कैसे चलाते हैं ना, ये सिर्फ हम जानते हैं। आपने तो बस दुनियादारी छोड़ दी, बिजनेस त्याग दिया और लग गए जब तब करने में। और आपका वो लाडला भतीजा गोलू, उससे भी बिजनेस ठीक से संभाला नहीं गया। इसलिए हमें अपना आलीशान घर, शानो शौकत, धन दौलत सब कुछ छोड़ करके इस छोटे से घर में आकर के रहना पड़ा। अब जाकर के गोलू विदेश में कमाता है, कविता भाभी के सामने हमें राशन की भीख मांगनी पड़ती है। जो जमीन के थोड़े बहुत पैसे आते हैं ना, तो अपना गुजारा चलता है। हम कैसे कैसे करके हम अपना खर्चा चला रहे हैं ना, ये सिर्फ हम जानते हैं। तो ये बात अपने लाडले सोनू को क्यों नहीं समझाती सुजाता, जिसके आए दिन फिजूल खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं? तो आप क्या चाहते हैं कि जिस तरह से हम घुट घुट करके जी रहे हैं, उसी तरह से अपने सोनू को भी पालें और सारा पैसा लगा दे आपकी राध्या की पढ़ाई पर, अपने सोनू की ख्वाहिशों का गला घोट दे हम? आप अपनी राध्या को मासूम समझते हैं जी, लेकिन शायद आप भूल रहे जी, आपकी उसी लाडली राध्या की वजह से हमने अपना मुन्ना खोया था। आज हमारा बच्चा हमारे साथ नहीं है, हमारे पास नहीं है, क्योंकि आपकी राध्या ने गैस जलाई थी, आग लगाई थी। उस राध्या को इस घर में रहने दे रहना जी, यही उसके लिए बहुत है जी।
ये आपके पापा का सबसे फेवरेट गिफ्ट है। क्यों पता है? ये आपके पापा को आपकी मम्मा ने दिया था और अब मैं आपको पापा और मम्मी दोनों की तरफ से दे रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आप हम दोनों का सुख है। आपने हमें क्यों बचाया था? क्यों आप दोनों हमें ऐसे छोड़कर चले गए? हम आप दोनों का सुकून देना, लेकिन जब से आप दोनों गए हमें एक पल भी सुकून नहीं मिला है। हर दिन हमको आपकी याद आती है। अगर आज आप दोनों यहाँ होते तो हमारा परिवार भी ऐसा ही खुशहाल परिवार होता। अब कैसे बताएं आप दोनों को कि आप दोनों के बिना जीना हर दिन मरने जैसा है। हम आपके साथ हों या ना हो, पर हमेशा आपके पास रहेंगे। मम्मी, पापा, लव यू। ये कोई सिंपल टेडी बेयर नहीं है, बहुत ही स्पेशल टेडी बेयर है। इसमें हम आपके लिए मैसेज रिकॉर्ड करेंगे तो आप जब चाहो इसे सुन सकते हो। हम आपके साथ हों या ना हो, पर हमेशा आपके पास रहेंगे। मम्मी, पापा, लव यू। सावन शुरू हो गया, घर में इतने सारे काम है। राधा से बोलकर हम अपनी ये साड़ी इस्त्री करवा लेते हैं। पर लगता है ये महारानी अभी तक घोड़े बेचकर ही सो रही है। राधा! राधा तो कमरे में नहीं है। सुबह सुबह कहाँ मटर गश्ती करने चली गई है गोलगप्पा। राधा! तुम यहाँ हो? दादी देखिए, मंदिर सुंदर दिख रहा है ना? हमने कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम हमें दादी मत कहा करो। सुबह सुबह हमारा दिमाग खराब कर दिया। ये साड़ी है, इसे अच्छे से इस्त्री कर दो। ध्यान रखना, अच्छे से करना। हमारे मुन्ना ने हमें अपनी पहली कमाई से ये साड़ी दी थी। आज की पूजा में हम यही साड़ी पहनेंगे। इसके बाद इसे संभाल कर रख देंगे अपनी सोनू की बीवी के लिए। ध्यान से इस्त्री करना। हमारे पापा की दी हुई साड़ी है, इसे तो हम बहुत अच्छे से इस्त्री करेंगे। राध्या, बेटा राध्या। बड़ी दादी उठ गई, उनकी दवाई का समय हो गया। एक काम करते, पहले उन्हें दवाई दे आते हैं, फिर इस्त्री करेंगे। यार
दादी, बड़ी दादी, संभाल कर। संभालने के लिए तू है ना? बड़ी दादी, आइए, यहाँ आइए, बैठिए आराम से, संभाल कर। बड़ी दादी, हमने आपसे कितनी बार कहा है, आप ये लकड़ी की छड़ी छोड़ दीजिए ना। बेटा, ये छड़ी तो क्या, ये बुढ़िया तो जिंदगी ही छोड़ना चाहती है। पर बड़ी दादी, अभी कैसी बातें कर रही हैं? आपने हमसे वादा किया था ना कि आप कभी भी ऐसी बातें नहीं करेंगी। राधिका चली गई और तुम्हें मेरी दादी बना के छोड़ गई। और अच्छे बच्चे दादी की बात मानते हैं ना। बड़ी दादी, फिलहाल हम आपकी ये छड़ी जोड़ देते हैं और देखिएगा जल्द ही हम आपके लिए स्टील की भी छड़ी ले आएंगे। ठीक है बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल, झाड़ू पोछा करके तो इतने पैसे कमा ही लोगी। एक स्टील की छड़ी तो ला ही सकती हो। वैसे हमारी साड़ी कहाँ है? तुमसे एक साड़ी अभी तक इस्त्री नहीं हुई। बस बड़ी दादी की छड़ी जोड़ के जा रहे हैं, आपकी साड़ी ना 2 मिनट में इस्त्री कर देंगे। ये बदबू कैसी आ रही है? कुछ जलने की जैसी बदबू आ रही है ना माँ जी, जैसे कोई कपड़ा कहीं हमारी साड़ी। बड़ी दादी, आप अभी संभालिए, हम आते। भगवान जाने क्या होगा अब। ये कैसे हो गया? हमने तो स्त्री को साड़ी से दूर रखा तो स्विच ऑफ भी किया था। तो क्या किसी भूत ने स्विच चालू करके प्रेस ऑन कर दिया और हमारी साड़ी जला दी? राध्या, मैंने तुमसे पहले कहा था ना कि ये साड़ी हमारे लिए बहुत अनमोल है, हमारे मुन्ना की दी हुई है। कहा था ना हमने तुमसे। पहले तो हमारे मुन्ना को जला करके हमसे छीन लिया और अब उसकी अनमोल निशानी बर्बाद कर दी। मनोज कहेगी। सुजाता, बात बात पे से मनहूस मत कहा कर। गलती से हुआ बेचारी से, जानबूझ के नहीं किया है इसने। आगे से नहीं करेगी। चल माफ कर दे इसको। माँ जी, इस राध्या की गलती माफ करने लायक नहीं है। इसे तो आज हम ऐसी सजा देंगे कि ये आगे से कभी कोई गलती नहीं करेगी। दादी, चलो हमारे साथ। दादी, सुजाता, दादी हमारी बात सुजाता सुनिए। बेचारी को छोड़ दे, बच्ची है। ए भगवान, अब क्या समय आ गया है। इस घर में तो मेरी कोई सुनता ही नहीं। जग्गू, इस बुलडोजर का कोई ना कोई नाटक हमेशा लगा ही रहता है। फोन तो मैंने कब से चार्ज पे लगा रखा है, ये चार्ज क्यों नहीं हुआ? स्विच भी ऑन किया था मैंने। ओ, तो ये स्विच तूने ऑन किया था क्योंकि तुझे लगा कि तेरा फोन यहाँ पे चार्ज हो रहा है। इसका मतलब कि दादी की साड़ी तेरी वजह से जली है और बेचारी राधिका को उस गलती की सजा मिल रही है। गौरी दीदी, अपने काम से काम रखो। तुमने कुछ देखा क्या? नहीं ना? फिर बकवास क्यों कर रही हो?
क्या यार। हेलो। सोनू, तूने मेरे 10,000 सट्टे में उड़ा दिए हैं और 1 हफ्ता हो गया है। आज अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना तो तेरे घर आके पैसे वसूलूंगा। नहीं भाई, भाई आप घर मत आइएगा भाई। मुझे बस आप शाम तक का टाइम दो। शाम तक मैं आपके सारे पैसे अरेंज कर लूंगा। पर प्लीज आप घर में मत आइएगा ना। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। और दादू की वजह से कल पैसे आते आते रह गए। कहां से करूं मैं पैसे अरेंज। शिट। चलो, ये लाइटर पकड़ो, गैस जलाओ और हमारे लिए चाय बनाओ। चलो। नहीं 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 दादी, वो आग से भी बहुत डर लगता है दादी। तो क्या तुम जिंदगी भर गैस नहीं जलाओगी? आज तो तुम ये गैस भी जलाओगी और हमारे लिए चाय भी बनाओगी। चलो राधिया, गैस जलाओ। नहीं नहीं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।